गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर में भ्रमण को जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो एक वृक्ष के नीचे उदास व चिंतित बैठा था। गौतम बुद्ध उस व्यक्ति के निकट गए और पूछे, क्या बात है? क्या कोई सवाल तुम्हें परेशान कर रहा है? लगता है तुम्हारे मन में बहुत बड़ी जंग चल रही है। तुम चाहो तो मुझसे पूछ सकते हो। गौतम बुद्ध के इतना कहते ही उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, मेरे मन में एक सवाल है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। क्या ऐसा मुमकिन है कि जो हमें चाहिए वह हमें मिल जाए, या फिर मुझे जो चाहिए वह कैसे मिलेगा? मैं जानता हूँ मेरा सवाल थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन क्या ये मुमकिन है? क्योंकि अक्सर सभी लोग अपने लिए बहुत सी योजनाएं बनाते हैं और उस पर बहुत सारी मेहनत भी करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग आगे बढ़ते हैं और सफल हो पाते हैं। जो सफल नहीं हो पाते उन्हें सब कुछ नहीं मिल सकता जो उन्हें चाहिए। तब गौतम बुद्ध बताते हैं कि सफल होने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि मजबूत मन के साथ लिए गए फैसले की भी ज़रूरत होती है। और सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि अपने मन से उस डर को निकालना होता है कि जो काम हम करने जा रहे हैं वो सफल होगा भी या नहीं, और फिर तुम्हें वो मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए। गुरुजी, मुझे कुछ ठीक ठीक समझ नहीं आ रहा। डर तो सभी को लगता है। कोई भी काम शुरू करने से पहले मन में ये बात तो आ ही जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो काम हम मेहनत से कर रहे हैं इसका परिणाम नकारात्मक आए, यानी कि हम इस काम में सफल नहीं हो पाए। ये डर लगभग सभी को लगता है। क्योंकि तब गौतम बुद्ध समझाते हैं कि क्योंकि तुम इतना ज़्यादा डरते हो इसीलिए तुम्हारे काम सफल नहीं हो पाते। हर किसी के मन में एक ही सवाल चलता है कि हम जो ये परिश्रम कर रहे हैं वो हमें फल देगा या नहीं, कहीं हमारी मेहनत बेकार तो नहीं हो जाएगी। और सबसे बड़ा डर यह है कि कहीं मैं इस काम में सफल ना हो पाया तो क्या होगा। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो, फिर समझ में आएगा कि मैंने क्या कहा था। देखो, जब भी तुम ये सोचकर काम करते हो कि इस काम को करने में बहुत समय चला जाएगा तो काम करने का क्या फ़ायदा, तब तुम अपनी मेहनत से 2 कदम पीछे चले जाते हो। याद रखो, एक बीज बड़ा होकर पेड़ बनने और फल देने में वक्त तो लगता ही है। तो गुरुजी, हम बिना असफलता की चिंता किए कैसे अपने काम को सफल कर सकते हैं? ये बात सीधे दिमाग और सोच से जुड़ी है। तो इस परेशानी का क्या हल हो सकता है कि तुम्हारे सवाल का जवाब बहुत छोटा और आसान है, लेकिन अगर तुम उसे समझ नहीं पाए तो तुम्हारे लिए ये जवाब बहुत बड़ा और बहुत मुश्किल बन जाएगा। तुम्हें बस 2 बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात ये है कि तुम्हें अपने मन से इस बात को पूरी तरह से निकालना होगा कि तुम्हारी सबसे ज़्यादा असफलता से लोग क्या कहेंगे। अगर तुम सफल हुए तो भी कुछ लोग कोई ना कोई कमी निकाल कर तुम्हें गलत ही साबित करेंगे। फिर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हारी सफलता में तुम्हारे साथ खुश होंगे, लेकिन जब तुम ये सोचने लग जाते हो कि मेरी सफलता से या मेरा काम पूरा ना कर पाने पर लोग क्या सोचेंगे
लोग क्या कहेंगे, या फिर तुम उनकी बात सुनने लगोगे तो तुम्हारे काम का बिगड़ना तय है। अक्सर आपको ये बताने वाले कई लोग होते हैं कि इस काम को करने में तुम असफल हो जाओगे और तुम्हें ये काम करने की जगह किसी और काम को करना चाहिए। अरे तुम कहाँ अपना वक्त खराब कर रहे हो, अभी इसे करके तुम मेहनत जाया मत करो, या फिर तुम्हें तो ये काम ही नहीं कर पाओगे। जब आप दूसरों की बातों को सुनते हैं तो आपकी अपनी हिम्मत टूटने लगती है और आपसे काम असफल जरूर होता है। और दूसरी खास बात यह है कि जब तुम लोगों की बातों को सुनते हुए अपनी मेहनत को बचाने की कोशिश करते हो और छोटा रास्ता तलाश करते हो जिसमें कम वक्त लगे और कम मेहनत करनी पड़े, तब अक्सर ऐसा करके असफलता ही हाथ लगती है। क्योंकि ज़्यादा मेहनत लगने के बाद जिस काम को तुम इतने लंबे समय से करने की कोशिश कर रहे थे, वो काम सबसे बेहतरीन तरीके से पूरा होता है। मैं इन दोनों खास बातों को मिलाकर सीधे सीधे कहूँ तो तुम्हें लोगों की बातें सुनकर आगे बढ़ने की बजाय अपने मन में ठानी बात को मानना होगा। अगर तुम कोई काम करने जा रहे हो तो तुम्हें पूरी हिम्मत के साथ वक्त देते हुए उस काम को करना चाहिए, ना कि दूसरों की राय सलाह लेकर अपना मन भटकाना चाहिए। तब शिष्य कहता है कि तो क्या तुम्हें मुझे किसी से राय सलाह नहीं लेनी चाहिए? हो सकता है कि मेरा अपना फैसला गलत हो और कोई सही सलाह दे रहा हो, तो ऐसे में मैं क्या करूं गुरुदेव? मैंने तो ये कहा ही नहीं कि सही सलाह देने वालों से बात ना करो या फिर किसी की राय सलाह ना लो, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी है। जैसे इस समय तुम मुझसे कोई सलाह ले रहे हो या फिर अपनी परेशानी को मेरे सामने रख रहे हो सकता है कि मैं भी तुम्हें कोई गलत बात बता दूं, फिर तुम इस बातों को कैसे पहचानोगे? मुझे बताओ, कैसे तुम अच्छी और बुरी सलाह के बीच में फ़र्क करोगे? गुरुजी, मैं मान ही नहीं सकता कि आप किसी को गलत सलाह दे सकते हैं। आप तो सबका भला चाहते हैं। लोगों की गलतियों को उनके ऊपर डालने की जगह या उनका मजाक बनाने की जगह आप उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं, और ये बात तो मेरे सामने ही है। फिर आप किसी का बुरा नहीं चाहते। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम इस बारे में गलत हो सकते हो, या हो सकता है कि मैं भी किसी को गलत सलाह दे दूं, क्योंकि ये बातें जो मैं कह रहा हूँ इसलिए सब बातें सही होंगी, ऐसा अंधविश्वास लेकर कभी नहीं चलना चाहिए। बल्कि सामने वालों की बातों में तुम्हारे लिए कितना हित है, कितनी परवाह है, और उसकी बताई बात तुम्हारे लिए आगे कौन से नए रास्ते खोल रही है, तुम्हारी कितनी मदद कर रही है, इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जो लोग तुम्हारा हित नहीं चाहते वो तुम्हें काम करने से रोकते हैं, तुम्हें भटकाते हैं, तुम्हें ये बताते हैं कि तुम इसमें असफल हो जाओगे और तुम्हें ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसलिए तुम इन बातों के बीच का फ़र्क समझो, और मेरे बताने से ये फ़र्क समझ नहीं आएगा जब तक तुम इसे अपनी असल ज़िंदगी में एक बार अपना कर नहीं देखोगे। तुम्हें इसका फ़र्क साफ नज़र आएगा। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन सलाह देने में बहुत आगे हैं। तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। अपने पैसे का इस्तेमाल ऐसे करो, या फिर तुम्हें ऐसी ज़िंदगी जीना चाहिए। जबकि तुम उनकी ज़िंदगी में झांकोगे
तो वो इन सारी बातों से बिल्कुल विपरीत होंगे। आजकल लोगों के मन सिर्फ कुछ ही घंटों में बदल जाते हैं और वो अपने फैसले से पीछे हट जाते हैं या फिर अपना फैसला ही बदल देते हैं। अगर वो ऐसा ना करें तो सफलता का असली जादू तो उनके पास ही है। सफलता का जादू गुरुजी, आखिर वो क्या है? देखो, सफलता का एक सीधा और आसान तरीका ये है कि आपके अंदर अपने लिए एक मजबूत इरादा होना बहुत ज़रूरी है। कुछ ही घंटों में अपने फैसले को बदल देने वाले लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि सफलता कुछ ही घंटों की मेहनत से नहीं बल्कि हफ्तों, महीनों, सालों की मेहनत के बाद ही मिलती है। और वो लोग आपको भी अपने फैसले बदलने की सलाह देते हैं। इसलिए काम के परिणाम का फल लेने के बारे में सोचने से कहीं अच्छा है कि हर एक दिन अपनी पूरी मेहनत के साथ उस काम को दिल से करो। सफलता तुम्हारे कदमों को जरूर चूमेगी और इस तरह से तुम जो भी चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन गुरुजी, आजकल लोगों के अंदर इतना सब्र ही नहीं होता कि वो इंतजार भी कर पाए। ऐसे में आखिर क्या किया जाए? ऐसा नहीं है कि लोग इंतजार नहीं कर पाते हैं तो इसे किसी बीमारी या समस्या की तरह देखा जाए तो लोग इंतजार नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता और वो थोड़ी सी हिम्मत करके उसके फल के बारे में सोचने लगते हैं। इसलिए तुम्हारी इस बात का जवाब है कि सब्र हर बात सिखा देती है। परेशानियां तुम्हें तभी घेरेंगी जब तुम्हारा ध्यान तुम्हारे लक्ष्य पर ना होकर इधर उधर होगा, लेकिन जब तुम्हारा पूरा ध्यान तुम्हारे काम और तुम्हारे लक्ष्य पर होगा तो कोई परेशानी तुम्हें हिला ही नहीं पाएगी। तुम्हें हर एक चीज़ जरूर मिलेगी जो तुम्हें चाहिए होगा, जो तुम्हें चाहिए होगा। जैसा कि मैंने कहा था कि सफलता जरूर मिलेगी क्योंकि सब कुछ पाने का जादू तुम्हारे हाथों में ही है। गौतम बुद्ध की बातों से मुझे समझ आ गया कि ये तो बहुत आसान है। हम जो भी चाहते हैं वो हमें मिल सकता है, लेकिन हमने इसे मुश्किल बनाया हुआ है क्योंकि आजकल हम लोगों में ना तो सब्र है ना ही खुद फैसले लेने की हिम्मत। हम जैसे ही लोगों के पास जाते हैं उनकी सलाह लेते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है और फिर हम उन लोगों की बातों से डर कर पीछे हट जाते हैं या फिर अगर उस काम को शुरू भी करते हैं तो मन में हजारों भ्रम लेकर काम करने लगते हैं। गौतम बुद्ध ने सही कहा है, ये जादू हमारे हाथों में है, लेकिन इस जादू का इस्तेमाल सही तरीके से करना नहीं जानते और शायद इसी वजह से असफलता मिलती है। हम खुद को और अपनी हिम्मत को कोसने लगते हैं। शिष्य को अपनी परेशानी का हल मिल गया और वह अपने घर को चला गया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।